गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं हिंदी और ईवीएस। जल्दी से एक पेंसिल स्माइल के साथ हिंदी की कॉपी निकालेंगे और उसमें मेंशन करेंगे आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ लिखेंगे आप अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। पहला है, नीचे दी गई तालिका में से पाठ के आधार पर सही उत्तर छांटकर कॉपी में लिखिए। पहला है, कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया? दलिया, खीर, चावल की रोटियां या खिचड़ी? क्या बनाया था? तो वो बनाई थी चावल की रोटियां। नेक्स्ट है, नीनी कोको के घर क्यों आया था? रेडियो की खबर सुनने, खेलने, नाश्ता करने या पढ़ने? वो आया था रेडियो पर खबर सुनने, ठीक है, परीक्षा की। तो चलिए ये टिक कर लेते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। कारक चिन्ह बताया था हम, ये से, में, ने, का, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। पहला है, मोहन खालिस्तान पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, तो इसमें ने आएगा। राधा गुड़िया खेल रही है, राधा गुड़िया से खेल रही है। भारत राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। थर्ड है, निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करके इन्हें पूरा कीजिए। चलिए कुछ शब्द लिखे हैं, पहले आप नोटबुक में इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन शब्दों को आप इनके नीचे या इनके साइड में, कॉपी में आप नीचे ही लिख सकते हैं, तो कंप्लीट कर देंगे। पहला है हंसना, माँ, पंख, वहाँ, आँख, मैं, लूँगा, कहा, इन्हें, बच्चों, ये आएगा कहाँ, और इन्हें बच्चों। तो हमने सब कर दिया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को नाश्ते की महत्ता के बारे में जानकारी दीजिए। बच्चों से उनके घर और घर के सभी सदस्यों के मनपसंद नाश्ते के बारे में जानकारी एकत्रित कर उन्हें एक तालिका बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे पहले डेट मेंशन करेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, आपने अंतरिक्ष यात्रियों के चित्र देखे होंगे जिनमें उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर और बाहर हवा में तैरते हुए दिखाया जाता है, परंतु पृथ्वी की सतह पर हमारे पैर मजबूती से टिके होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के पास एक अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं और प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है। इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, चंद्रमा और अंतरिक्ष में नहीं है। पहला है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि किन वस्तुओं को पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी सतह की तरफ खींच सकती है और किन्हें नहीं, तथा नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, किसे खींच सकती है किसे नहीं, यहाँ पे हमें बताना है। पहला है यहाँ पर पतंग, बादल, पक्षी, सूरज, चांद और तितली, ठीक है। तो देखिए, तो बेटा पहला देखो पतंग है। पतंग आसमान में उड़ती ज़रूर है, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद वो कट जाए या फिर उसको हम ढील दें, छोड़ दें, तो पतंग एक टाइम के बाद नीचे आना शुरू कर देती है। उसके नीचे आने का रीज़न यही होता है कि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। जैसे हम एक पत्थर अगर ऊपर की तरफ उछालें, वो ऊपर जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद वो एक टाइम के बाद नीचे वापस आएगा, क्योंकि उसे पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। इसलिए पतंग यहाँ पर आएगा कि वो अपनी तरफ खींच सकती है। और सेकंड नंबर है बादल। बादल को पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच सकती, क्योंकि वो अपने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से, मतलब अब वो इतने हल्के होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का उस पर इतनी ऊंचाई पर होते हैं, कम फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और वो
आसमान में अपनी इच्छा अनुसार या हवा के बहाव से बहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षी। यस, पक्षी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज़मीन पर टिक पाते हैं, जैसे हम हैं। सूरज को पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच सकती। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, सब जल चुका होता। चांद को भी पृथ्वी नहीं खींच सकती है। चांद ऊपर अंतरिक्ष में होता है, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर। तितली भी जीव है इसी धरती का, तो इस धरती के जीव तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती पर टिक पाते हैं, तो हम ये तितली को भी इसमें लिखेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाइए और अपने टीचर की सहायता से किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ पृथ्वी, पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी ने किस किस को अपनी ओर खींचा हुआ है? हम लोगों को, मनुष्यों को, पेड़ पौधों को। सारी बिल्डिंग किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से सब टिकी हुई हैं। इमारतें, ठीक है, जितनी भी हैं, बसेस, ट्रेन, सब किसकी वजह से चल रही हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये एक लास्ट में यहाँ पर मुझे देखना है, ये क्या दिखाया हुआ है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर आई थिंक ये बोतल दिख रही है मुझे, कुछ खाने पीने का आइटम है। ठीक है, तो हमारा खाना भी सब टिक कर नहीं रहेगा। और बिना गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी देखिए कैसी है, सब चीज़ें उड़ रही हैं हवा में, हम उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे उड़ रहे हैं, खाने का सामान उड़ रहा है, सारी बसेज उड़ रही हैं और सारी बिल्डिंग्स भी उड़ रही हैं, यानी कि पृथ्वी पर कुछ भी टिक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको जो लाइन्स लिखनी है, जो भी आपको यहाँ से लिखनी है, चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि अपने टीचर की सहायता से लिखिए कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट मैं जस्ट छोटे छोटे बता रही हूँ, आप कॉपी में सही से लिख लीजिएगा। पहला है कि हम आसमान में उड़ेंगे। ठीक है, हम आसमान में उड़ेंगे। खाना बैठकर नहीं खा सकेंगे, तो ये लाइन्स आप पूरी लिखिएगा। ठीक है, हम एक जगह बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। ठीक है, वाहनों का प्रयोग असंभव होगा, वाहन भी क्योंकि हवा में उड़ेंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहनों का प्रयोग मुश्किल हो जाएगा, वो भी क्योंकि एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो फिर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा पाओगे? जब वाहन ही कंट्रोल में नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगा। फोर्थ, हम क्या लिख सकते हैं और बताइए? पानी, नदियाँ वगैरह जो हैं, पानी अभी एक जगह रुका होता है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, पानी एक स्थान पर नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट देख लीजिए, सभी बिल्डिंग, इमारतें। ठीक है, नंबर 5 ऊपर लिख देती हूँ, सभी इमारतें नहीं टिकेंगी। ठीक है, कोई इमारत नहीं टिक पाएगी, हम एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ पाएंगे, हम आसमान में उड़ेंगे, हम कहीं बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, सब चीज़ें उड़ेंगी इधर उधर, सब अस्त व्यस्त होगा। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको सही तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे अपनी भाषा में। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब पर कुछ कृत्रिम रेखाएं बनाई जा गई हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं, परंतु किसी स्थान की वास्तविक भौगोलिक स्थिति जानने के लिए इन्हें ग्लोब पर अंकित किया गया है। ठीक है, एक्टिविटी, अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पता लगाइए कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है। ये आज की एक्टिविटी है, टीचर के साथ इस चीज़ के लिए जुड़ें और इस एक्टिविटी का पता लगाएं, इस प्रश्न का पता लगाएं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। और जिस बच्चे को इस एक्टिविटी में अपने टीचर द्वारा आंसर मिल जाता है या अपने घर में किसी सदस्य द्वारा आंसर मिल जाता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने क्या आंसर ढूंढा है। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है।
मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। हमें आंसर ज़रूर बताइए, हम वेट करेंगे आपके आंसर का कि आपको क्या जवाब मिला है। ठीक है, कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है, तो कमेंट कीजिए हमें और अपने आंसर बताइए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।